अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज बात होगी दर्जे पे। क्या बात होगी? यानी मतलब कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना, है ना। देखो कोई 10 साल का होता है, कोई 12 साल का होता है, कोई पैसे वाला होता है, कोई गरीब होता है, कोई बुरा होता है, कोई जवान होता है ना। और किसी की इज्जत ज़्यादा होती है, किसी की इज्जत कम होती है। किसी के पास गाड़ी होता है, किसी के पास बाइक होता है, किसी के पास कुछ भी नहीं होता है। उस दर्जे की, किस दर्जे की? दर्जे की बात होगी कि अहमियत, लोगों की जो अहमियत है, उस अहमियत की। जैसे इज्जत की, इज्जत भी कोई चीज़ है उसका, जिसकी देखो किसी की इज्जत होती है और किसी की इज्जत नहीं होती है। किसी को लोग क्या कहते हैं, क्या लोग कहते हैं ना, कोई अरे वो तो बेइज्जत है, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है। गाली गलौज क्या करता है, कोई गाली देता है, कोई नहीं देता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो गाली नहीं देते उसके क्या कहते हैं? अच्छे लोग हैं। यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? जो गाली गलौज नहीं करता उसको क्या कहते हैं? अच्छे लोग हैं। बुरे कहते हैं, जो गाली देता उसको अच्छा कहते हैं। तो अब मैंने बोला जो गाली नहीं देता उसको बुरे लोग होते हैं ना। अगर जो गाली दिया वो बुरे लोग, और जो नहीं दिया वो अच्छे लोग, है ना। जो किसी भी इंसान से, जैसे किसी से भी मिलते हैं तो उसको सलाम कहते हैं, सलाम करते हैं, और उससे उसकी हाल, उसकी खैरियत पूछते हैं। क्या बोलते हैं? आप कैसे हैं? तो उस सामने वालों को कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अगर किसी को पूछे कैसा लग रहा है तो क्या क्या बोलेगा? अच्छा लग रहा है ना। आप लोग यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ सीधा जाओ, इधर आ जाओ। तो वैसी हर चीज़ की एक इज्जत होती है। देखो ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई होता है, जिसको ज़्यादा पढ़ना आता है, तो उसकी ना एक इज्जत होती है। क्या बोलता है? सब कोई भी अगर उसके दोस्त होते या घर वाले, अरे इसको अच्छा आता है ना, कहते ना, इसको अच्छा नॉलेज है, इसका जहन अच्छा है, अल्लाह ने इसका जहन अच्छा बनाया। और जिसको नहीं आता है तो क्या कहते हैं? तो वैल्यू, रुतबा, इज्जत, है ना। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे लोग उसकी तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? तारीफ, उसकी तारीफ करते हैं। और जो बुरा काम करे तो उसकी बुराइयां करते हैं। कि क्या करते हैं? हाँ, उसकी बुराई लोग, और जिसको नहीं माना तो उसको भी बोलते हैं, अरे ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है ना। तो उससे क्या होता है? अगर कोई किसी की अच्छाई बयान करे, अच्छाई बताए, तो जिसकी अच्छाई बताए उसको कितना अच्छा लगता है ना, अंदर से कितनी खुशी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती खुशी? हाँ, मिलती है ना। क्या कहते हैं? अरे मेरी तारीफ है, ऐसा सीना उसका ऐसा चौड़ा हो जाता है, सीना ऐसा चौड़ा हो जाता है, मतलब दिल जो है इतना छोटा है, उसको इतना बड़ा बना देता है फूल के, जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे जो है ना, दिल जो है ना, दिल वो फूल जाता है खुशी से। बोलता ना लोग, अरे आज तो दिल तेरा बड़ा हो, है ना, बोलते ना, तेरी तारीफ हो गई, दिल तो बड़ा हो गया। और अभी तो आप लोग में वो एक भाषा है, दिल गार्डन का, है ना।
बोलते ना, अरे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं दिल गार्डन गार्डन, बोलते हैं ना। लेकिन दिल गार्डन गार्डन कैसे होता है? अच्छे काम करने से ना, अच्छा पढ़ाई करने से, अच्छा जब जहन उसका होता है, अच्छा पढ़ाई करता है, तो उसको लोग उसकी तारीफ करते हैं, फिर उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्या होता है? मतलब दिल बड़ा हो जाता है। गार्डन गार्डन तो नहीं होगा, गार्डन तो एक मिसाल है ना। लेकिन क्या है, दिल बड़ा, खुशी होती है उसको, और फिर उसको और पढ़ने का दिल करता है। और जो नहीं पढ़ता है, लोग उसकी बुराई करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अरे ये मेहनती नहीं है, ये दिमाग से काम कोई करता ही नहीं है। उसके घर वाले भी उससे परेशान होते हैं, अरे मेरा औलाद ये ऐसा निकल गया, अभी क्या करूँ, ऐसा सोचते। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना ऐसा, मेरी औलाद ऐसा निकल गया, अब क्या करूँ, ऐसा वो सर को झुका लेता है अगर वालिद हो तो, और इधर उधर मुंडी घुमाने लगता है शर्म से। किससे? शर्म से। अगर कोई माँ अगर कोई इंसान, कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो या कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो हर कोई के तो माँ बाप होते हैं ना, हर किसी के माँ बाप है, शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ती है। उठानी पड़ती है कि नहीं? माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और माँ बाप को तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, भाई बहन को भी उठानी पड़ती है, खाला फूफी सबको उठानी पड़ती है। जितने रिश्तेदार होते हैं, यानी रिश्तेदार कितने होते हैं? सारे रिश्तेदार होते हैं। मतलब अभी वालिद के तरफ से फूफी होती है ना, दादी होती है, दादा होता है वालिद के तरफ से ना, वालदा के तरफ से भी नानी होती है, नाना होता है, खाला होता है, मामू होते हैं, है ना, इधर से भी चाचा होते हैं, यानी रिश्तेदार तो बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती, किसकी वजह से? एक की वजह से, जो गलती करता है। एक बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, अगर वो गलती करता है, उसको कितने लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है? कितने लोगों को? कम से कम तो मेरे ख्याल से अगर गिनती करेंगे तो 30-40 हो जाएगा। अगर गिनती करें तो 30-40 हो ही जाएगा। भाई बहन होंगे, चाचा चाची होंगे, उसके बच्चे होंगे, खाला खाली होंगे, नाना नानी होंगे, दादा दादी होंगे, और भी है रिश्तेदार, फूफा फूफी होंगे, है ना। मतलब एक इंसान एक गलती करने से वो कम से कम 40 लोगों का दिल दुखाता है, और 40 लोगों को शर्मिंदा करता है। क्या करता है? शर्मिंदा करता है ना। 40 लोगों को कम से कम वो शर्मिंदा करता है। तो ऐसी गलती करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। किसी को भी, लड़की को हो या लड़का को हो, अच्छा पढ़ाई करे, अच्छे तरीके से रहे, है ना, अच्छे तरीके से रहे ना। उसको ये सोचना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अच्छा पढ़ना है। और देखो, पढ़ा लिखा कहाँ बैठता है? किसमें बैठता है? जरा जोर से। पढ़ा लिखा किसमें बैठता है? पढ़ा लिखा कहाँ बैठता है? ऑफिस में, एसी में। जो पढ़ा लिखा, अक्सर देखो जो पढ़ा लिखा होता है वो कहाँ? ऑफिस में बैठता है। वहाँ क्या लगा रहता है? एसी, कुर्सी, टेबल, और उसको चाय देने वाला रहता है। वो कितना पढ़ा लिखा रहता है? उससे कम। कितना पढ़ा लिखा रहता है? उससे बहुत कम। उसका सर चाय, सर पोछा मारने वाले सब कम पढ़े लिखे होते हैं ना। हाँ। अगर वो पढ़ा लिखा होता, वो भी चाय बेचने वाला, तो वो भी ऑफिस में बैठता और एसी का हवा खाता, और ठाट बाट चाय देने वाला एक अलग, पोछा मारने वाला अलग, पानी देने वाला अलग। किसको मिलता है? पढ़े लिखे को मिलता है। किसको मिलता है? पढ़े लिखे को। पढ़े लिखे को, यानी मतलब अपना टाइम फोकट का नहीं गवाता है ना जो, उसको आगे चल के 20 साल में, आज अगर 10 साल में जो है ना, हम लोग जो 10 साल, अभी जो 5 साल से
20 साल तक यानी 15 साल तक अगर हम लोग को पढ़ लेंगे अच्छे से, तो हम लोग को कहाँ ठाट बाट, एक चाय देने वाला रहेगा, एक पानी देने वाला रहेगा, एक पोछा मारने वाला रहेगा, और हम कुर्सी पे बैठेंगे। क्या बैठेंगे? लेकिन अगर उसके बीच में हम लोग क्या किए, उसके बीच में हम लोग लफुआगिरी करने लगे। लफुआगिरी कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? बेकार। क्या कहते हैं उसको? बेकार। बेकार किसे कहते हैं? दोस्तों में खेलने लग गया, वो पढ़ाई नहीं किया। क्या किया? दोस्तों में खेलने लग गया, और या अरे मेरे को पढ़ने का दिल ही नहीं है। वो लोग का क्या है, वही चाय बनाने वाली लड़की होगी और वही चाय बेचने वाला लड़का होगा, क्योंकि जो पढ़ा नहीं वो क्या करेगा भाई? पेट चलाने के लिए, अनाज खाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ। काम तो करना पड़ेगा ना। आज हम लोग आप लोग बच्चे हैं, आज आप लोग कौन खिला रहा है? अम्मी अब्बा। हाँ, अल्लाह उनको रोजी दे रहा है और वो आप लोग को खिला रहा है। इस वजह से खिला रहा है कि मतलब बड़े होकर मैं इसको पढ़ा लिखा दूँ और बड़े होकर ये काबिल बन जाए। क्या बने? काबिल बने ना, इसलिए मतलब अभी वो पाल रहे, पोस रहे, आपको बड़ा कर रहे हैं। क्यों? और पढ़ा भी रहे, स्कूल में भी भेज रहे हैं, मदरसा भी भेज रहे हैं, यहाँ जो आप आए रहे पढ़ने के लिए, ये इसके लिए ना कि आप लोग अरबी पढ़ ले, जो भी है इल्म हासिल कर ले, अच्छे तरीके आ जाए, है ना, इसलिए हम भेज रहे हैं। अगर यहाँ आके अगर आप लोग घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आपस वाले बाजू में हाय हेलो इधर हाँ, तो फिर वो पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा ना। फिर वो क्या करेगा? वही चाय बेचेगा, वही झाड़ू मारेगा, वही पोछा मारेगा, वही पानी देगा। कौन देगा? जो पढ़ाएगा नहीं। जो पढ़ा नहीं वही चाय बेचेगा, वही झाड़ू मारेगा, वही पानी देगा, वही जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करेगा। क्या करेगा? जी हुजूर करेगी ना। और वो बोलेगा हट चल चल पोछ, चाय गिर गया, चलो उसको चाबी मार, जी कर देता हूँ। होता है ना, देखते ना ऐसा होता है ना। तो आप लोगों को अच्छा पढ़ना चाहिए। स्कूल में भी ऐसा नहीं बोलते कि मदरसे में, स्कूल में जो आप पढ़े तो स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई करें, दोस्तों के चक्कर में नहीं पढ़े। दोस्ती के लिए बहुत वक्त है। गांव की एक कहावत है, गाल पे गोश है तो लाखों दोस्त है। गांव की एक कहावत है कि गाल पे जो है ना गोश है ना तो लाखों दोस्त है, और गाल पे अगर गोश खत्म हो जाएगा ना तो दोस्त खत्म हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक आपकी वैल्यू है, जब तक आपके पास चारों दोस्त रहेंगे इधर उधर। वैल्यू किसको कहते हैं? अच्छा पढ़ना। अगर इस उम्र में आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपके दोस्त बहुत होंगे, अरे इससे मेरे को याद हो जाएगा, इसको पूछ लूँगा। क्या बोलेंगे? इसको पूछो। हाँ, ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, इसका जहन अच्छा है, मेरे को कुछ नहीं याद होगा तो मैं क्या करूँगा, इससे पूछ लूँगा क्या लिखा है ये, तो मेरे को फ़ायदा हो जाए। ऐसे दोस्त बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? और अगर वही जो उससे सीखने के लिए उसके पास आया, एक दिन वो आगे निकल गया, ये पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों में लग गया। किसमें लग गया? दोस्तों में लग गया। फिर क्या हुआ? ये पीछे रह गया, दोस्त आगे निकल गया। क्योंकि वो इस सोच के आया था कि इससे मैं सीख लूँगा, और ये सोच के आया मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो कोई अगर ऐसा चाहता है कि मैं चाय बेचूं, मैं झाड़ू मारूं, मैं पोछा मारूं, कौन है ऐसा? हर कोई ये चाहता है ना कि मतलब मैं टेबल में बैठूं, एसी लगा हो और ठाट बाट हो, चाय देने वाला हो, चाय बनाने वाला हो, पोछा मारने वाला हो, मैं बैठूं सिर्फ पेन चलाऊं। क्या करूं? पेन चलाऊं, अपने मेरे साइन की वैल्यू हो। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। उसके लिए आप लोग आपस में भाषण करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा, ग्रुपबाजी नहीं चलेगा। अरे ये मेरे 4 दोस्त है, इसके साथ ही बैठूंगा, इसके बाजू में बैठूंगा, लड़की भी है, अरे ये मेरी सहेली है, मैं इसके बाजू में बैठूंगी।
तो इस तरह से पढ़ थोड़ी पाएंगे। आप आए हैं यहाँ अकेले, क्या है मदरसे में अकेले आए ना, हाँ यहाँ आके आपका दोस्त बना है, यहाँ से निकल गए भूल गए खत्म। लेकिन यहाँ आपका मकसद क्या है? पढ़ना। पढ़ना यहाँ मकसद, आपको मकसद याद होना चाहिए। क्या मकसद है? पढ़ना पढ़ाई करने। मैं यहाँ आई हूँ या आया हूँ पढ़ाई करने है, दोस्ती पालने नहीं आए। क्या करने है? दोस्ती दोस्ती पालने आए हम लोग है। मैं यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ाऊँ नहीं, आपको खोजूँ नहीं, आपको अगर मैं झाड़ू नहीं, सुनाऊँ नहीं, तो मैं आपसे दोस्ती पालने थोड़ी आया हूँ, आपको पढ़ाने आया ना। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद मुझे याद होना चाहिए कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। क्या यही ना? मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आपका मकसद क्या होना चाहिए? मुझे पढ़ना है, मुझे आजू बाजू के सहेली से नहीं मिलना है। ये सहेली ये एक दिन मेरे किसी काम में नहीं आएगी। सच करवा है, ये किसी काम में नहीं आएगी। सहेली या दोस्त किसी काम में नहीं आता है। जब आप अभी बोल के गया ना, गाल पे गोश्त है तो लाखों दोस्त है, गाल पे गोश्त है तो लाखों दोस्त है। जिस दिन ये गाल की गोश्त खत्म हो जाएगी ना, दोस्त भी खत्म हो जाएंगे। तो क्या आज के बाद से दोस्ती पालेंगे? है पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? अच्छे से और अच्छे काम करेंगे। अपनी वैल्यू जो है ना, ये अपनी जो इज्जत है इसको बना के रखेंगे। ये जो है से आपकी इज्जत जो है ना, ये आपकी अकेले की नहीं है। लड़का हो या लड़की हो, वालेकुम अस्सलाम। इज्जत जो है ना किसी की भी अकेले की नहीं होती है। किसकी होती है? उससे जुड़े उसके माँ बाप की होती है, भाई बहन की होती है, फूफा फूफी की, दादा दादी की, नाना नानी, सबकी इज्जत एक के साथ जुड़ी है। अगर एक गलत करता है तो उसको सबको सुनना पड़ता है। तो कोई ऐसा तो चाहेगा नहीं कि मेरे वजह से सब सुने। चाहेगा कोई? कैसी ऐसा चाहे कोई कि मेरे वजह से मेरे अब्बा का मतलब नज़रें नीची हो और मेरे अब्बा कहे क्या मेरे औलाद ऐसा निकल गया, मैं क्या करूं, और ऐसे वैसे मुंडी इधर करे, ऐसा कहे? ऐसा कहना चाहिए। और एक माँ बाप बच्चों से क्या चाहता है? बताओ क्या चाहता है? कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। मतलब सबसे जो बड़ी जो थिंकिंग है ना, जो माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि मेरी औलाद जो है ना, वो मेरे नाम से नहीं पहचाना जाए, अपने नाम से पहचाना, यानी उसके नाम से मैं पहचाना जाऊँ। जैसे होता ना, अभी स्कूल में जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पे जो है से पेरेंट्स जाता है ना, तो क्या बोलता है? ये अरमान के फादर है। क्या कहते हैं? अरमान के फादर। अरमान के फादर ये कहते हैं ना। हाँ। ये नहीं कहता है अरमान इसका मतलब औलाद है, ये नहीं कहता है ना। क्या कहता है? वहाँ जानता है, क्योंकि वहाँ किसको जानता है? बच्चे को जानता है। तो वो माँ बाप क्या चाहता है कि ऐसे मेरे औलाद का हर जगह नाम, क्या हो? हर जगह नाम हो। कि मतलब माँ बाप को जो है ना, तो इससे फक्र होता है कि हाँ मेरे औलाद को हर कोई जानता है, ऐसा काम किया है। काम करना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं जानता। या तो बुरा काम करो तो लोग थूकेंगे, गाली देंगे, बुरा कहेंगे, बददुआ करेंगे। एक दिन क्या होगा? 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के होंगे हम लोग, फिर क्या हो जाएगा? नामो निशान मिट जाएगा। और जो अच्छाई जो होती है ना, वो बुढ़ापे तक होती है। अच्छाई जो होती है ना, अच्छाई की पहचान थोड़ा देर से होता है, लेकिन वो मरते दम तक, और मरने के बाद भी वो नाम बाकी रहता है। तो आप लोग करेंगे अभी से कुछ शिकायत जो है ना, वो अपने आप को सोचने का है, मुझे गलत नहीं करना, मुझे मेरे माँ बाप का नज़र मुझे झुकाना नहीं है, और माँ बाप के नज़र में मुझे अच्छा बनना है, और दुनिया के नज़र में भी अच्छा बनना है। तो ऐसा काम करो ना कि ना ऐसी फालतू दोस्ती हो, ना फालतू कोई काम हो। क्या होना चाहिए? आप तो माँ बाप के इकलौते हैं।
आपको तो आपसे तो माँ बाप को बहुत उम्मीद है, नहीं उम्मीद है? बड़ा होकर क्या करेंगे? कुछ अच्छा बनेंगे, घुस काटे तो नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबू बनना पड़ेगा या चपरासी? पढ़ाई, हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या पढ़ाई। करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लड़का ही पढ़ाई करता है, आजकल लड़की भी बहुत जगह है, बहुत जगह जो है ना नौकरी कर रही है और एसी में बैठ रही है, जरी नहीं है। तो ये फालतू में जो है ना, जो ये तो कुछ जो है ना, एक जो उम्र होता है ना, इसको संभाल लेना। लड़कियों के लिए क्या है, एक जो उम्र होता है इसको संभालना मेन है। वो अपने आप को संभाल ली तो वही वो जाके एसी में बैठेगी। आज जो संभाल नहीं पाई, इधर उधर में दिमाग लगाई फोकट का, तो फिर क्या होगा? वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि जिंदगी खराब, नाम खराब, काम खराब, सब खराब। ठीक है, समझ गए ना? अभी आप लोग क्या करना है? पढ़ाई, जरा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। पढ़ाई करनी है। बाबू बनना है या प्यून वाला? बाबू बनना है तो क्या बनना? प्यून बनना है। प्यून मतलब चाय देता है, तो क्या बनना है? बाबू बनना है, बोल बाबू बनना बाबू मतलब सर। है। सर हाँ, इंग्लिश में जिसको सर कहते हैं, गांव में बाबू कहते हैं। अच्छे ओहदे पे जो होता है उसको बाबू कहते हैं। जो शहर में बोलते हैं उसको, शहर में उसको सर बोलते हैं, है ना? लड़कियों में मैडम बोलते हैं, मैडम जी। हाँ, मैडम जी नहीं रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? आया भाई। आया भाई होते ना, तो वो नहीं बनना है। क्या बनना है? अच्छे से पढ़ना है और लोग मैडम के नाम से जाने हैं, जी और अच्छे जी जगह कहे, जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।